नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्यवती के लिए करती हैं। आज मैं आप सबको करवा चौथ व्रत की एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे, इसके बाद ही वो सातों भाई कुछ खाते थे। एक दिन उनकी बहन की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल से मायके जब उनकी बहन आई तो उस दिन करवा चौथ का व्रत था। तो जो सेठ साहूकार की पत्नी थी वो और सातों भाभियाँ और बहन इन सारे ने करवा चौथ का व्रत किया था। भाई लोग उस दिन व्यापार बिजनेस के लिए बाहर गए थे। जब शाम में बिजनेस से घर लौटे, व्यापार व्यवसाय से घर लौटे, तो अपनी बहन को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। सातों भाई खाना लग गया। सातों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी कहा कि आओ बहन, तुम भी खाना खा लो। इस पे बहन ने कहा कि नहीं भाई, मैं करवा चौथ का व्रत भूखी हूँ, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लो। बहन काफ़ी बेचैन थी, भूख प्यास से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बहन ने कहा कि भाई, जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देती हूँ, ना ही तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही तो मैं कुछ पीऊंगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़, मतलब उसी गांव में एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के सबसे ऊपर में एक दीपक जला करके और एक छलनी से ओढ़ करके रख दिया। दूर से देखने से वो ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे कि चंद्रमा निकल आया हो। उसके बाद उसने अपनी बहन को बताया कि बहन आओ, देखो चांद निकल आया है, तुम जल्दी से अर्घ दे दो और बाद में हम सबके साथ भोजन कर लो। बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। खुशियों के मारे वो सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे ही चंद्रमा समझ के अर्घ दे देती है। अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही बहन पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे बहुत ही जोर की छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिल जाती है। वह बौखला जाती है, वो बेचैन हो जाती है। उसकी भाभी उसकी सच्चाई जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ही देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। इधर करवा भी इस सच से अवगत हो गई। सच जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी जब तक कि करवा की पूजा से वह पुनः अपने पति को जीवित ना कर ले। वो अपने पति के शव के पास ही बैठी रहती थी और हमेशा उसका देखभाल करती थी। उसके ऊपर उगने वाली सुई नाम घास को एकत्रित करती जाती थी। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियों करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियों उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से हम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे अपने जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करके यह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी की बात आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बता चुकी है कि चूँकि ये सारा चीज़ उसके छोटे भाई के व्रत वजह से उसका व्रत टूटा है, तो उसकी पत्नी में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो मुझसे पकड़ लो और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे जाने मत देना। ऐसा कहकर वो चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है बट करवा से अपने आप को छुड़ा नहीं पा। अंत में करवा की तपस्या को देख के भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागन को मिले। करवा माता की जय।